विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नामांकन के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस सहित पार्टियों के प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों व रैली के रूप में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी कड़ी में प्रदेश की सबसे हॉट सीट से ओसिया से दिव्या मदेरणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विधायक दिव्या मदेरणा के साथ ही उनकी माता, जिला प्रमुख लीला मदेरणा, बहन रूबल सहित कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विधायक दिव्या मदेरणा ने मीडिया से बात की और उन्होंने पिछले 5 साल में राज्य सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक बार फिर जनता के बीच जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 103 पानी की पीली टंकियों का निर्माण करवाया, मैंने ओसिया में गुंडा राज नहीं पनपने दिया। नामांकन के बाद पहली बार आप मीडिया से रूबरू रहे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं ओसिया के विकास के लिए 2023 में दूसरी बार नामांकन दाखिल कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपको इसी जगह पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपका क्या विजन ओसिया के लिए रहेगा, तो मैंने कहा था कि मैं भेड़ हल्लाए की परियोजना लाऊंगी जो मेरे पिता का अधूरा सपना है। मैं मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी जो वहां की मांग है। मैंने कहा था पानी और आपकी शिक्षा के अंदर और बिजली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेरे पिता ने बहुत मजबूत कराया। मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करूंगी, जो आपने देखा कि कोविड में उसकी जरूरत भी है, मैंने उसको भी एक्सपेंड किया। मैंने पानी की जो परियोजना थी उसको आगे किया और आप यहाँ से देख सकते हैं पीली टंकी जो आपको दिख रही है, जो एक मूल स्ट्रक्चर है आपको पेयजल के पानी का, वो मैंने 103 टंकियां बनवाई हैं। मतलब हर 18 दिन के ऊपर एक बड़ी पीली टंकी ओसिया के लिए। 103 का शतक लगाकर आई हूँ। दूसरी पाली खेलूंगी तो दोहरा तीसरा शतक लगाऊंगी, ये वादा करके जाती हूँ। पिछली बार कहा था कि मैं ओसिया के लिए रचनात्मक काम कराऊंगी और आत्मविश्वास से आई हूँ। आत्मविश्वास मेरा आभूषण है। मैंने दूसरी एक बात कही थी कि मैं ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। 80%, 99% नहीं, मैंने 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया। मैंने एक वादा और किया था कि मैं जातिवाद से ऊपर उठकर गुंडा राज खत्म करूंगी और मैंने वो स्नेह ओसिया में बनाए रखा। मैंने कोई असामाजिक तत्व और भय का माहौल नहीं पनपने दिया। मैंने गुंडा राज पे अंकुश लगाया। तो मुझे लगता है मेरा काम बोलेगा और अपने काम के आधार के ऊपर मैं इस बार वोट मांगने आई हूँ। पिछली बार जब मैं आई थी मैंने जनता से अपील करी थी कि विकट परिस्थितियों में एक बेटी आई है, मैं इस रन में आपके लिए लड़ रही हूँ। मेरे दादा और पिता के किए कामों की पहचान से आप मुझे जानते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब आऊंगी टंके की चोट पर अपने काम के आधार पर आपके बीच में आऊंगी, अपनी कार्यशैली के बीच में लेकर आपके बीच में आऊंगी और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यशैली को लेकर आगे प्रचार करूंगी कांग्रेस के लिए। पिछली बार आपका बीजेपी और निर्दलीय के साथ त्रिकोणीय संघर्ष था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो। इस बार क्या चुनौती रहेगी जब बीजेपी के साथ आपका आमना सामना रहेगा? आप मीडिया से हैं तो आप देख रहे हैं मैं चौतरफा चुनौती के लिए तैयार हूं और मुझे नहीं लगता है कि मुझे सामने के किसी प्रतिद्वंदी को देखने की जरूरत है और यही कारण है कि मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती। मैं हमेशा पार्टी या जो योजनाएं हैं उसके संबंध में बात करती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितने भी निम्न प्रकार के हर प्रतिद्वंदियों ने आरोप लगाए, मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा। मुझे मेरी कार्यशैली पर भरोसा है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जो खरा सोना है, जो मुझे विरासत में मिला है, उसका एफिडेविट मैं नहीं भर सकती हूँ, वो कागजों में नहीं समा सकता है। उन कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान समृद्ध विरासत है।